आजकल लोग मनुष्य कभी अपने दुखों को दूर करने के लिए संत महात्माओं के पास दौड़ते हैं, मंदिरों में दौड़ते हैं और कहते हैं कि हमें जादू टोना कर दिया है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, और इधर उधर भागते हैं। वे सबसे पहले ये नहीं देखते कि हम क्या क्या करते हैं अपने जीवन में, किसके लिए हम क्या करते हैं। जब तक हम अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भूखों को, गरीबों को अन्न नहीं देंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को तंग करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम किसी का बुरा सोचना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम किसी को नीचे गिराना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम किसी को परेशान करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सुखी हो ही नहीं पाएंगे। चाहे हम जितना मर्जी दान कर लें, जितना मर्जी पुण्य कर लें, वो नहीं लगेगा। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ना ही अगर हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, और जो अगर हम सत्संग में जाते हैं कहीं, तो अगर हम उसको अपने आचरण में जब तक नहीं उतारते, जैसा हम सुनते वैसा नहीं हम अपने आप को चलाते, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारी रहनी और आचरण शुद्ध नहीं होंगे, हम जितना मर्जी दान कर लें, हम जितना मर्जी पुण्य कर लें, हम जितना मर्जी संत महात्माओं का आशीर्वाद ले लें, वो हमें नहीं मिलेगा। हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपनी रहनी को और आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें परमात्मा बसा हुआ है, और जिनके कारण हम आज संसार में हैं, उन माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, और दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और लालच को छोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, लालच और लोभ आदि नहीं करने चाहिए। तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, और तब तक हम चाहे जितना मर्जी जाते रहें मंदिरों में, जितना मर्जी जादू टोनों का इलाज करवाते रहें, जितना मर्जी हम एक दान करते रहें, वो नहीं लगेगा। जितना मर्जी कर लें, जब तक हम किसी को परेशान करना और किसी का बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है, यानी कि इन सभी ईर्ष्या, द्वेष, लालच और दूसरे को परेशान करना, किसी की निंदा करना, किसी को तरसाना, इन सभी बातों से दूर हो जाना चाहिए। जब तक हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हम कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपनी रहनी को शुद्ध करना है, अपने आचरण को सुधारना है, और यदि हम सत्संग सुनते हैं तो उसके ऊपर चलना है, और अपने माता पिता और किसी भी बुजुर्ग का, जो भी हमें राह में बुजुर्ग मिल जाता है, उसकी सेवा करनी है और उसकी सहायता करनी है। और जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, हमारा मंदिरों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा दान देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी रहनी और आचरण शुद्ध नहीं है। जब हमारी रहनी और आचरण शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें आशीर्वाद घर बैठे भी मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाना होगा तो हम घर बैठे भी पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, और ये सबसे पहले तो ये हमारे अंदर ही बसा है। हमें मंदिरों और मस्जिदों में जाने की ज़रूरत भी नहीं, अगर हम ना भी जाते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बसा हुआ है, और हमारे घर में भी वही भगवान है। अगर हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं, जब तक हम अपने आचरण को शुद्ध नहीं करते, तब तक हमारा घर मंदिर नहीं बन सकता, और ना ही हम स्वस्थ रह सकते, और हम इधर उधर भागते ही रह जाएंगे और सुखी नहीं होंगे। इसलिए हमें पहले अपनी रहनी और आचरण को शुद्ध करना है, और हमें घर बैठे ही संत महात्माओं का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी, और हमारा जीवन भी सफल जीवन हो जाएगा, और हम भी हमारा सुखमय जीवन में व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।